सरसों का साग, चिकन दो प्याजा और मूली के पराठे। तुम्हारा मनपसंद खाना। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी दो। लेकिन घर में तो ये सब चीजें थी नहीं, तुम लाई कहाँ से? मार्केट से। मार्केट? मार्केट तो बहुत दूर है यहाँ से, तुम गई कैसे? अब घर में तो कोई था नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर ले आऊं। इत्तेफाक से जब मैं घर से निकली तो मुझे एक आदमी मिला, उसी ने मुझे लिफ्ट दी। मैंने तो उससे कहा कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, लेकिन उसने मुझे बताया कि यहाँ ना बस मिलती है ना टैक्सी। मैं क्या करती, मैं उसी के साथ चली गई। बेचारा अपना काम वाम छोड़कर मुझे मार्केट ले गया। बहुत अच्छा आदमी था वो। तुम्हारे इन होठों पे मैं सैकड़ों रंग की लाली बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन नाम सिर्फ एक, वो भी मेरा। ये क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? कल शाम को। तो कल क्यों नहीं पता मुझे? चलो चलो डॉक्टर के पास। ओह, काफी जल गया है। मैं आपकी ड्रेसिंग करके इंजेक्शन दे देता हूँ, चलिए। आप प्लीज बाहर बैठिए। आपकी ड्रेसिंग करने के लिए आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे। लेकिन जख्म तो यहाँ है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। जी। गुड। आपको 2-3 रोज यहाँ आकर ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? जी, मैं तो इंजेक्शन दे रहा था। इंजेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं। सुनिए तो, ये डॉक्टर तुम्हारी ड्रेसिंग नहीं कर रहा था, ये मौके का फायदा उठा रहा था। अरे जो काम 15 मिनट में होता है, उसने जानबूझकर 1 घंटा लगा दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे तुम नहीं जानती डॉक्टरों को, इनकी नीयत बहुत खराब होती है। देखा नहीं कैसे मुझे बाहर बिठा दिया और तुम्हें अंदर ले गया। ये तुम्हारी ड्रेसिंग कर रहा था, कोई डिलीवरी नहीं। आज के बाद उसे मिलने की कोई जरूरत नहीं, मैं दवा ले आऊंगा, खुद ड्रेसिंग करूंगा। मुझे तो ये डॉक्टर बदमाश लगता है। विक्रम, तुम खामखा शक कर रहे हो, मुझे तो ये डॉक्टर शरीफ आदमी लगा। मैं तुम्हें कल भी यही कहना चाहता था, लेकिन तुम नहीं समझी। अब आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जबान से किसी गैर मर्द की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। यार, तुमने बीवी बहुत खूबसूरत पसंद की है। बालकनी में क्यों खड़ी थी? हाँ? अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने? नहीं। बोल। अगर आज के बाद किसी गैर ने मुझसे तेरे रूप का चर्चा किया, तो मैं तेरे चेहरे पर तेजाब डाल दूंगा। हेलो, कैसी हैं आप? जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आपने अपनी माँ के इलाज के बारे में बात की थी ना? आपको ये खत देता जाओ, ये लीजिए। जी थैंक यू। वैसे मैंने ध्यान सिंह जी से वहाँ फोन पे बात कर ली है, आपकी माँ को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। जी ठीक है। मैंने डॉक्टर को यहाँ नहीं बुलाया था, वो खुद यहाँ आए थे, माँ के लिए ये चिट्ठी देने आए थे। मैं सच कह रही हूँ। विक्रम, मुझे मारना मत, प्लीज मत मारना मुझे मारना मत, मुझे मारना मत।
हूँ। मुझे मारना मत। Many happy returns of the day. Cheers, enjoy yourself. रोड जाम हो गया है, कोई दूसरा रास्ता है? कोशिश करो, खुल जाएगा। कुछ भी हो सकता है, बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। कैबिन में लाइफ जैकेट है, पहन लो। जाओ जाओ। मैं कब से तुम्हें पूछता हूँ, तुम्हें तैरना आता है? प्रिया! राज मल्होत्रा है? जी नहीं, वो अपनी मंगेतर प्रिया मेम साहब से मिलने गए। प्रिया उसकी मंगेतर नहीं, मेरी पत्नी है। हाँ? और एक मर्द की पत्नी के दो पति नहीं हो सकते। विक्रम को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। माँ जी बहुत परेशान थी। जैसे ही उन्होंने बताया, मैंने तुम्हें खबर करने की कई बार यहाँ फोन किया। और वो प्रिया, प्रिया क्या हुआ? वो आएगा, वो जरूर आएगा। अब मैं क्या करूं? आशा, दीवाना 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 मैं तेरे लिए, तेरी आंखों का दीवाना, तेरी बातों का दीवाना, जाने मन जाने जा मैं दीवाना। प्रिया, my love, my darling. आओ नाश्ता करते हैं। महीनों गुजर गए तुम्हारे साथ बैठ के खाए हुए। मैं तो समझा था तुम डूब गई, मुझे नहीं मिलोगी। लेकिन तुमने कहा था तुम्हें तैरना नहीं आता। पूना से भागकर शिमला आ गई, अपनी माँ का इलाज करा रही हो, शादी करने जा रही हो। शादी? तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? पता है मैंने उस डॉक्टर को क्यों मार डाला था? क्योंकि वो तेरे जले हुए जख्म से ज्यादा तेरे इस खूबसूरत चेहरे को देखता था। और वो राज मल्होत्रा, उसकी ये हिम्मत कि वो तेरे से शादी करने का ख्वाब देखे, और तू मेरे होते हुए ऐसा करेगी? हाँ, ऐसा करेगी? बोल। तू सिर्फ मेरे लिए बनी है, सुहागन भी मेरी और विधवा भी मेरी। तो फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तो फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बोल, क्यों छोड़ के आ गई मुझे? बोल, क्यों किया? बोल बोल बोल। अगर तू मेरी नहीं हुई तो तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। देख, मैंने तेरे चेहरे को इस कदर बदसूरत कर दिया कि अब तेरी तरफ कोई थूकेगा भी नहीं। बहुत सह चुकी। मेरे
बर्दाश्त की हद हो गई। तुम मुझे क्या बदसूरत करोगे? औरत का सिंगार उसकी सूरत नहीं, उसका पति होता है। मैं तो उसी दिन बदसूरत हो गई थी जिस दिन तुम जैसे औरत पर हाथ उठाने वाले कार के साथ मेरी शादी हुई। मैं तुम्हारे अत्याचार सह सह कर चुप रही, किसी से नहीं कहा, किसी के आगे नहीं रोई कि तुम्हारी बदनामी होगी, मगर तुम सितम पर सितम करते रहे। जरा भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। मेरे जिस्म से खेलना और मेरे जिस्म को ही जख्म देना, यही तुम्हारा प्यार था। कितना सहती, कितना बर्दाश्त करती, आखिर मुझे भी चोट लगती है, दर्द होता है, आंसू निकलते हैं। तुमने मुझे बीवी नहीं, घर के किसी खूबसूरत सामान की तरह रखा। जब जरूरत पड़ी इस्तेमाल किया, उठाकर रख दिया। यही नहीं, तुमने मेरे चरित्र पर भी शक किया। मैं किसी से मिलती, तुम समझते मैं उसके साथ सोकर आ रही हूं। इतनी गिरी हुई हूं मैं। अरे मर्द बनकर जुल्म करने वाले कभी औरत की तरह सह कर दिखा, औरत की तरह सब्र करके दिखा। मैं तुम्हारे साथ 6 महीने 25 दिन 11 घंटे 20 मिनट रही, मगर सुकून का एक पल नहीं देखा। और तुम अपने आप को मेरा पति कहते हो। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास का बंधन होता है। अगर तुम इस जन्म में मेरे पति बनकर दिखा देते तो मैं 100 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी बनती। पत्नी के लिए पति भगवान जैसा होता है, भगवान नहीं। तुम मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मर्द को मर्द का खिताब औरत देती है। औरत पर जुल्म करने वाला, उसे दबा कर रखने वाला मर्द नहीं, नामर्द होता है। और कोई भी औरत किसी नामर्द के दामन से नहीं लिपटती, नहीं लिपटती। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मुझे तुम्हें कोई कमी नजर ही नहीं आती।